वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। लास्ट टॉपिक हम लोग जो 12th क्लास के लिए कर रहे थे वो था बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, जिसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया था। और मैंने आपको बताया था इस डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैंने उसका बेसिक पार्ट आपको बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, जिसकी हम बात करने वाले हैं। और बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल देयर आर। नया हमारे लिए क्या है, सेमीकंडक्टर है, और मेटल्स के इंसुलेटर की हम लोग बात कर चुके हैं, जानते भी हैं। लेकिन हम लोगों को एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स इस पार्ट में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उन्हें मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन तो याद हो जाती है, ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में वो जान तो लेते हैं, बट उनका इंटरप्रिटेशन ऑन द बैंड थ्योरी, वहाँ जाकर के उनकी जो सोच है वहाँ दे बिकम कंफ्यूज्ड इन दैट पोर्शन। तो मेरी कोशिश यही है आज आपको समझाने की, और लास्ट लेक्चर में भी यही थी कि किस तरह से आप सेमीकंडक्टर के केस में या सॉलिड के केस या मेटल के केस में, ये मतलब होना चाहिए सॉलिड ही, तो उस केस में आप कैसे मेटल्स के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल के, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उनके एनर्जी लेवल्स को आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बैंड क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। बिल्कुल वही पिक्चर है सामने। हम लोगों ने बात की थी सिलिकॉन या जर्मेनियम की यहाँ पे, और मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी पिक्चर को क्लियर कर लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सभी तरह के एटम्स में होते हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो। बस बात आती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ कितना टाइटली बाउंड हैं। अगर वो टाइटली बाउंड हैं तो अगर आप उनको एनर्जी भी दे देंगे तो भी वो अपने एटम की वैलेंसी को छोड़ के, अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाएंगे। और स्वाभाविक है कि करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स, जिसके हम फ्री चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका फ्री होना जरूरी है कि नहीं। अब इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों कहा, प्लास्टिक को इंसुलेटर क्यों कहा? एटम तो सभी में होते हैं, स्ट्रक्चर तो सभी का सेम है। स्ट्रक्चर इन द सेंस जो कॉन्फ़िगरेशन में जो मेन रोल रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जितने होते हैं सब में होते हैं, बट कौन कंडक्ट करता है कौन नहीं, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। अब किसमें फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। बेसिकली मेटल्स में ऐसा होता है कि नहीं। इंसुलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। बाहर से एनर्जी दोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर देखना भी चाहते हो तो हाई टेम्परेचर या हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कई बार तो हाई एनर्जी के चक्कर में उस मटेरियल का स्टेट ही चेंज हो जाता है, क्या पता वो सॉलिड ही ना रहे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल। कई बार आप प्लास्टिक को गर्म करने नहीं सोचें कि नहीं, पूरे प्लास्टिक में क्या नाम है, हीट पास होगी। अगर मैं इसको ज़्यादा हीट दूँ तो वो प्लास्टिक के जिस पोर्शन को आप जला रहे हो, प्लास्टिक के पाइप को, तो मान लो वो उसी पोर्शन पे जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है क्या नहीं। लेकिन वो हीट है जो दूसरे एंड तक नहीं जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना बच्चों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, सिलिकॉन के अंदर, क्योंकि बेसिकली हमारा जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो है सिलिकॉन यहाँ पे डायग्राम में, लेकिन सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, इससे आपको मेटल्स और इंसुलेटर के बारे में भी मालूम होगा, ठीक है, इस पिक्चर के थ्रू। यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो ये एक्चुअल जो स्पेसिंग होती है, भाई सॉलिड, भाई हमने एज्यूम किया था कि एटम बहुत दूर है, फिर हमने अपने एजम्पशन को थोड़ा कंट्रोल किया और हम एक्चुअल पोजीशन पे आए, तो हमें लगा पिक्चर तो कुछ हो रही है। और वो पिक्चर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, 4n इलेक्ट्रॉन 4n स्टेट, किस एनर्जी स्टेट की बात हो रही है? जैसे आपको मालूम है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिलिकॉन के, पर हैं 4। अब वो 4 भी किस में डिस्ट्रीब्यूट है? s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में। अब s में कितने हैं? 2, p में कितने हैं? 2, कितने और आ सकते हैं? 4, है कि नहीं। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, कितने और आ सकते हैं? 4। तो यानी कि कितने और आ सकते हैं, यानी कि उन 4 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल, अगर बहुत सारे एटम की बात करें तो वहां अवेलेबल हैं।
समझ में आ गई बात? तो तभी मैंने क्या लिखा कि जब एटम्स एक्चुअल स्पेसिंग में, एक्चुअल स्पेसिंग का मतलब जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के नजदीक हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो उस केस में जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल जो अवेलेबल हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, एक अवेलेबल और हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह और खाली है एक एटम के अंदर। तो ऐसे में अगर n एटम्स हैं तो 4n एनर्जी स्टेट और हैं, उसमें 4n इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, पर है नहीं अभी, आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल क्या किया, प्रैक्टिकल सिचुएशन में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4n स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है वहां, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी है, एनर्जी लेवल प्रोवाइड जो है वो अवेलेबल है। और इसीलिए इस बैलेंस बैंड, इस एनर्जी लेवल में और इस एनर्जी लेवल में जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एनर्जी गैप, Eg, एनर्जी गैप। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है एक्चुअल सिचुएशन में जो सॉलिड होता है उसके अंदर एटम्स की जो डिस्टेंस होती है एटम्स के बीच की, उस डिस्टेंस के ऊपर उनके वैलेंस बैंड में, यानी कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनके एनर्जी लेवल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस एनर्जी लेवल को एनर्जी गैप कहते हैं। नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है वह पूरा भरा हुआ है, फिल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में हैं, तो उसे बोलेंगे वैलेंस बैंड। ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी बैंड, लेवल नहीं बैंड, तो उसका नाम है कंडक्शन बैंड। यस, ध्यान से सुनिएगा, कंडक्शन बैंड। सिलिकॉन के इस डायग्राम में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के इस डायग्राम के अंदर 4n इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में फिल्ड है, 4n उनके पास और मौजूद है, पर वहां इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब अगर हम पहले, सबसे पहले सेमीकंडक्टर की पिक्चर को देखें, क्योंकि मैं सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, तो सेमीकंडक्टर के पिक्चर अगर हम देखें तो उस केस में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और जो आ सकते हैं, तो जो हैं उनके एनर्जी लेवल को, उनके एनर्जी के ग्रुप को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वैलेंस बैंड। ठीक है। और ये वैलेंस बैंड उस सेमीकंडक्टर के और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस एनर्जी लेवल, जिसका नाम हमने दिया कंडक्शन बैंड, उस एनर्जी बैंड से कितनी डिस्टेंस पर होता है, कितना उनके बीच में गैप होता है, क्या इस गैप को कम किया जा सकता है? ये हो गया एनर्जी गैप Eg। ठीक है। और इस एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो we should not forget that in this valence band we have electrons in different energy level. I am trying to tell you, see you the dotted line जो है ये काफी क्लोज एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, इस एनर्जी लेवल पे क्या है? इलेक्ट्रॉन हैं, और हर एक एनर्जी लेवल पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हैं। और जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये पिक्चर है किसकी? सेमीकंडक्टर की।
और अगर अब मैं आपको बताता हूं कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे आती है, कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये फॉलो करते हैं, अलाउ करते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, उस मटेरियल के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। मेरी बात ध्यान से, फ्री चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, पहुंच गए कंडक्शन बैंड में, ठीक है, तो क्या होगा, उनके उस एनर्जी लेवल पे उनकी जगह एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। उस खाली जगह को, उस खाली जगह मतलब उस वैकेंसी को होल्स कहते हैं। द वैकेंसी आर नोन एज होल्स। यस, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। ये बात अभी तक हम लोगों ने मेटल्स के अंदर नहीं की थी। नाउ देयर आर अ फ्री क्या नाम है, देयर इज अनदर चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, दिस इज होल्स। और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाकर के हो जाएंगे फ्री, और फ्री होने के बाद वो करने लगेंगे मूव, और जब कोई फ्री चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज तभी फ्लो होता है देन व्हेन दे आर फ्री। When they are free in metals, they already free, there are already free charge particles, that's why they conduct electricity, they conduct heat. I hope you understand. Yes बच्चों, so the point is कि कैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हुए सेमीकंडक्टर के को जो डिफाइन किया वो एक एनर्जी बैंड के रूप में डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंसुलेटर के एनर्जी डायग्राम पे। आप इंसुलेटर की डेफिनेशन तो जानते ही हैं, जानते हैं ना, लेकिन इंसुलेटर में सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी जो बैंड है उसके कंपैरेटिवली इंसुलेटर का एनर्जी बैंड कैसा होगा। मतलब मैं आपको बताऊं, टोटली आप लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है, अपने दिमाग में रखिए। आप लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों को एक अलग ही कंसेप्ट के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और वो कंसेप्ट है बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। इज इट क्लियर? तो अब आइए इंसुलेटर में। इंसुलेटर के केस में, ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, फिल है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब बात आती है कंडक्शन बैंड की। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का डिस्टेंस रहता है इंसुलेटर के केस में, दिस एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इंसुलेटर के वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, और इतनी एनर्जी तो इनको अब आप बोलते सर एनर्जी दे दो, एनर्जी दे सकते हैं हम, इंसुलेटर कंडक्टर में चेंज हो जाएगा, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वहां। जितना कहना आसान है ना, ठीक है, उतना करना और अप्लाई करना इसके ऊपर मुश्किल है। इसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है, इसीलिए ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, तो कंडक्शन बैंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का वहां जाकर के फ्री हो जाना, एज ए फ्री चार्ज कैरियर की तरह काम करना, and that's why they are available for the conduction. Is it clear? लेकिन इंसुलेटर के एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है, so that's why they do not conduct electricity. The charge carriers are unable to reach the conduction band. चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम आते हैं किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर आते हैं, मेटल्स के ऊपर आते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, और 0 केल्विन टेम्परेचर पे
पहले बता देता हूँ, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ये मैं पहले बता देता हूँ। 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे सेमीकंडक्टर केस में। ये जो मैं दिखा रहा हूँ मोमेंट, ये है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ध्यान से सुन लो, सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ही रहेगा। व्हाई? क्योंकि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर, दैट्स व्हाई नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अभी टेम्परेचर के बेस मैंने आपको बताया कि क्या एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, at absolute 0 temperature semiconductor behave like an insulator, and at room temperature semiconductor behave like a conductor। ठीक है, और इंसुलेटर तो आप चाहे एब्सोल्यूट 0 की बात करो, रूम टेम्परेचर की बात करो, तो इंसुलेटर ही रहेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप बात करें कंडक्टर की, मतलब मेटल्स की, तो उसके अंदर लोड आएगा क्या? या तो एनर्जी गैप बिल्कुल ही नहीं होगा, मतलब दो प्रेजेंटेशन है, आप दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रेजेंटेशन। सपोज कि दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है, ये मेटल केस में, कंडक्टर केस में बता रहा हूं। नाउ दिस इज द अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। अब ये लेवल है और फिर ये एक और लेवल है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द कंडक्शन बैंड। अब देखिए क्या दिखाया मैंने, ओवरलैपिंग होगी ना, किसकी? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में साफ साफ झलकता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में हैं, मतलब दे आर ऑलमोस्ट फ्री, दैट्स व्हाई वी नीड नो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन मूव ऑन कंडक्शन बैंड। और अगर प्रोवाइड करनी पड़ती भी है तो वो बहुत स्मॉल होती है। और वैसे मैंने आपको एनर्जी रेंज की वैल्यू बता भी दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सिंपल सा केस मैंने आपको बताया, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है उसकी बात मैंने की है, और इंसुलेटर की बात मैंने की है यहाँ पे मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है बच्चों कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को आप एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये पिक्चर आज आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर कौन सा टॉपिक या कौन सा किस टॉपिक में आपको कहीं भी डाउट लगता है, देन यू मे आस्क। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टाटा, बाय।